फ्रेंड्स, द वायरल मीडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबको न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक्सिस बैंक ने जो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है क्विक पे, जो खास करके होम लोन के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट साबित हो सकता है। तो क्या किस तरीके से क्विक पे के थ्रू आप ईएमआई पे कर सकते हो और एक्सिस बैंक का ये नया प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है, जिसके चलते आपको कैसे बेनिफिट्स बोरोवर्स को हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले। सबसे पहले आप सबको तो पता होगा, जब भी आप कोई भी किसी भी टाइप का लोन लेते हो, चाहे कार लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, पर्सनल हो, होम लोन हो, तो उसमें आपके ईएमआई में दो कंपोनेंट रहते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है प्रिंसिपल, दूसरा रहता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के चलते जो भी एडिशन होती है वो पूरा आपका ईएमआई होता है। तो जब आप कभी भी ईएमआई लेते हो, ईएमआई के ऊपर कोई भी चीज लेते हो, तो आप सबको पता है कि जैसे आप मंथली ईएमआई पे करते हो तो आपका मंथली जो भी प्रिंसिपल है वो बढ़ता जाता है और आपका इंटरेस्ट है कम होता जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, एक सपोज एक केस लिया है जहाँ पे 50 लाख का लोन लिया गया है और पहले महीने में आप देख सकते हो 7,400 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल है, दूसरे महीने में 7,500। तो इस तरीके से हर महीने वो प्रिंसिपल बढ़ रहा है। और इंटरेस्ट की अगर बात देख की जाए तो सेकंड कॉलम में आप देख सकते हो कि वहां पे इंटरेस्ट हर महीने कम होता जा रहा है। तो ये साधारण तरीके से जब भी कभी लोन लेते तो इस तरीके से आपका लोन की जो अमाउंट है, जो टोटल पेमेंट है, जिसको आप A+B कह सकते हो, तो हर एक महीने में आपको सेम दिखाई देगी 44,986। तो जो भी आपका ईएमआई एक बार डिसाइड हुआ है वही ईएमआई आपको कंटिन्यूसली पे करना है जब तक आप उसको लोन को चुका नहीं देते। लेकिन क्विक पे में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपका क्विक पे में ये जो प्रिंसिपल बढ़ रहा था और नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगा और इंटरेस्ट जो है वो कम होता जाएगा, जिसके चलते आपका जो टोटल ईएमआई है हर महीने कम होता जाएगा। तो यही सबसे बढ़िया बात लेके एक्सिस बैंक आया है कि क्विक पे में सबसे बड़ा डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्याज आपका जो है हर महीने घटता जाएगा, प्रिंसिपल आपका हर महीने कांस्टेंट रहेगा, जिसके चलते आपका ईएमआई हर महीने जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन हर महीने उसकी जो वैल्यू है आपकी जो कम होती जाएगी। तो जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। तो अगर आप नॉर्मल तरीके से लोन लेते हो और या फिर क्विक पे से लेते हो या फिर प्री पेमेंट के साथ लेते हो, तो किस तरीके से आपको बेनिफिट हो सकता है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो सारे केसेस में हमने कंसिडर किया कि आपने 50 लाख का लोन लिया है, 20 साल का टेन्योर है। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप क्विक पे से लोन लेते हो तो आपको 15 to 20 बेसिस पॉइंट ज्यादा आपको लोन इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है। तो एक निगेटिव पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो। जनरल रेट अगर एक्सिस के देखा जाए तो 9% के आसपास है और क्विक पे 20 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा यानी कि 9.2% है। अगर आप क्विक पे के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपका ईएमआई हर महीने कम होएगा, उसके थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट है वो 6,19,000 हो जाएगा। और अगर आप रेगुलरली करते हो तो आपको 1,08,000 यहाँ पे भरने होंगे। और आपका अगर रेगुलर ईएमआई विद प्री पेमेंट करते हो, हर महीने आप 1 लाख रुपए, हर साल में आप 1 लाख रुपए का प्री पेमेंट करते हो तो 94 लाख रुपीज आपको भरने होंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप प्री पेमेंट की बात बाजू में रखते हैं, लेकिन रेगुलर से अगर आप जाओगे, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको एक चार्ट दिखाया था, उस तरीके से अगर आप जाते हो तो आपको टोटल इंटरेस्ट जो है 57,96,000 पे करना होगा। और क्विक पे के थ्रू अगर आप उसको पे करते हो तो आपको 46,19,000 रुपीज आपको पे करना होगा। तो लगभग आपके 11 लाख रुपीज यहाँ पे सेव हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप आपका होम लोन एक्सिस बैंक के थ्रू लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसके थ्रू आपको थोड़ी बहुत जानकारी आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक